अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, आपको शहज़ाद साइंस एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया कैलकुलेट करना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन मैट्रिक की केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड में, कि आप फाइंड आउट करें कि नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा यूरिया के अंदर। फाइंड आउट percentage of nitrogen N2, ठीक है, इन यूरिया। अगर तो आपको फार्मूले का बता दिया जाता है कि इसका फार्मूला ये है तो आपको इजीली फाइंड आउट हो सकता है उसे। अगर आपको फार्मूला नहीं दिया जाता तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि यूरिया का फार्मूला क्या हम लिखते हैं। यूरिया बेसिकली किसका, इसका जो फार्मूला होगा CONH2 होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हम पुट करेंगे यूरिया का परसेंटेज, उसमें से जो एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन, और ये किस फॉर्म में होता है, N2 की फॉर्म में। और यहाँ पे जस्ट मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन तो N2 है, लेकिन यहाँ पे ये N और इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कि मास ऑफ नाइट्रोजन ठीक है डिवाइडेड बाय ये मास ऑफ नाइट्रोजन इस कंपाउंड के अंदर इसका मास कितना होगा इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये जो होगा मास ऑफ नाइट्रोजन इन, इसको ये भी लिख देते हैं इन कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म है कंपाउंड के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रोजन है और इसके साथ ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो 14 होगा मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो रहे हैं 2, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। तो मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड कितना होता है 12 प्लस 16 प्लस नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो टोटल इसका जो मोलर मास हमारे पास आएगा वो कितना होगा 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं 60 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो तकरीबन 46.6%, ठीक है। इस नाइट्रोजन की परसेंटेज मतलब कि जितने भी दूसरे फर्टिलाइज़र्स हैं एज़ कंपेयर टू दिस यूरिया। इस पर बात बताता चलूँ कि जो यूरिया को इम्पोर्टेंस हासिल है और अदर फर्टिलाइज़र्स के, इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो दूसरे फर्टिलाइज़र से सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन जो ज़मीन की ज़रहरी के लिए, ज़मीन को अगर आपने ज़रहेज़ बनाना है, पौधों की बढ़ोतरी अच्छी हो, तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। अगर उसको नाइट्रोजन मिलती जाएगी तो वो ज़मीन को ज़रहेज़ करता जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पौधों की या फसलों की बढ़ोतरी के लिए जो अच्छा फर्टिलाइज़र होगा वो कौन सा होगा, यूरिया, ड्यू टू द हायर परसेंटेज ऑफ दिस नाइट्रोजन। तो ये था आज एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।